नमस्कार छात्रों, आज हम एक नए समाजशास्त्री के विचारों पे अध्ययन करेंगे। ये हैं टालकट पार्सन्स। इनको 20वीं सदी का उत्कृष्ट समाजशास्त्री माना जाता है। टालकट पार्सन्स ने अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। इन्होंने सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक क्रिया, ये दो इनके बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। एजिल कि इनका तो नाम आपने सुना होगा, वो भी इनके सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत की है। टालकट पार्सन इसलिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि समाजशास्त्र में जो अध्ययन किए जा रहे थे, उपयोगितावाद, प्रत्यक्षवाद, आदर्शवाद, ये 3 धाराएं चल रही थी। लेकिन यहाँ पे जो समाजशास्त्री जिनकी बात कर रहा हूँ, टालकट पार्सन, इन्होंने उपयोगितावाद, प्रत्यक्षवाद और आदर्शवाद को नकार के कहा कि नहीं, हमें सामाजिक क्रिया की बात करना चाहिए। तो आज उन्हीं के बारे में थोड़ा सा उनका परिचय दूंगा। 13 दिसंबर 1902 में अमेरिका के कोलोराडो शहर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी एडवर्ड पार्सन ईसाई धर्म सभा के मंत्री थे और मैरियटेट कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक थे। यानी इनका घर जो था बौद्धिकता और धार्मिकता का संगम है। बौद्धिकता भी थी और धार्मिकता भी थी। बौद्धिकता और धार्मिकता के संगम में पले बसे टालकट पार्सन धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाते गए। कुशाग्र बुद्धि के थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने पढ़ाई की, जो कि आज भी नंबर 1 माना जाता है। वहीं पे आप मॉरिस जिन्सबर्ग के संपर्क में आए। यहाँ पे आप ब्रोनिस्का मेलोस्की से भी मिले। 1925 में आप जर्मनी में गए, जहां आपने वेबर और परेटो का अध्ययन किया। हार्वर्ड में 1930 में इनकी नियुक्ति हुई समाजशास्त्र विभाग में। पार्सन्स ने जो हाबहाउस, मॉरिस जिन्सबर्ग, मेलोस्की से शिक्षा ली। ये इनके कहा जा सकता है इनके गुरु थे। और इनके विद्यार्थियों की एक लंबी लिस्ट है। समाजशास्त्रियों में अगर हम चर्चा करें तो रॉबर्ट पार्सन्स ही एक ऐसे हैं जिनके विद्यार्थियों की वर्ल्ड क्लास लिस्ट है। रॉबर्ट मल्टन से हम सभी जानते हैं, इनके सबसे प्रिय शिष्य थे। विल्बर्ट मूर, रॉबिन विलियमसन, जॉन लेवी, वेल्स, एडवर्ड शुल्ज, किंग्सले डेविस, नीस्ले स्मेल्सलर, ये सब इनके स्टूडेंट के रूप में जाने जाते हैं। 8 मई 1979 को इनका देहांत हुआ। कितनी खास बात थी कि इनके जो बौद्धिक गुरु थे मैक्स वेबर, 1920 में यहीं पे इनका भी निधन हुआ था, जहां पे पार्सन्स का हुआ। मल्टन ने कहा था जब पार्सन्स की मृत्यु हुई, आज पार्सन्स की मृत्यु से समाजशास्त्र से एक युग का अंत हो गया। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि पार्सन्स कितने बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। इनकी बहुत सी किताबें हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में आई थी। समाजशास्त्री सिद्धांत के नियम 1949 में आई थी। सामाजिक व्यवस्था 1951 में आई थी। क्रिया का सामान्य सिद्धांत 1951 में। इकोनॉमिक एंड सोसाइटी 1955 में। ये बहुत से इनके सिद्धांत हैं। आर.के. मल्टन तो कहते थे पार्सन का सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो पार्सन सिस्टम बिल्डर थे। उन्होंने इसको कोट किया है कि टालकट पार्सन इज ए सिस्टम बिल्डर अकॉर्डिंग टू थ्योरी। आज हम इनके सामाजिक क्रिया सिद्धांत की बात करेंगे। सामाजिक क्रिया की पहले भी कई लोगों ने चर्चा की है, पार्सन्स के लिए नहीं जिन्होंने सामाजिक क्रिया के बारे में बात की हो। ये वास्तव में क्या सामाजिक क्रिया का आधार होता है? इनका कहना था सामाजिक क्रिया का आधार व्यक्तित्व होता है। संस्कृति और समाज से एक व्यवस्था विकसित होती है। हर जगह संस्कृति और समाज के आधार पे एक व्यवस्था विकसित होती है। वेबर ने कहा था सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में सामाजिक क्रिया व्यक्ति और समूह की क्रिया है और उसका एक उद्देश्य होता है। पार्सन ने यहाँ पे उद्देश्य की जगह प्रेरणा शब्द की बात की। पार्सन्स ने जब वेबर का अध्ययन किया तो उन्होंने कहा सामाजिक क्रिया व्यक्ति और समूह की क्रिया, इसको तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन उद्देश्य के साथ उन्होंने उसमें प्रेरणा को जोड़ा। उन्होंने कहा प्रेरणा का प्रयोग किया। अब वास्तव में सामाजिक क्रिया वह गतिविधि है, सामाजिक क्रिया पार्सन्स कहते हैं वह गतिविधि है जिसका उद्देश्य किसी ना किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है। जिसका उद्देश्य किसी ना किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसलिए वो कहते हैं कि पहले व्यक्ति कोई गतिविधि करता है, एक्टिविटी करता है। गतिविधि में देखिए उसमें ऊर्जा भी खर्च होती है।
बोले हम जो गतिविधि करते हैं, कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें ऊर्जा खर्च होती है। अब जैसे ही ऊर्जा खर्च होती है हमारे द्वारा होती, तो उसका हमारे लिए से एक लक्ष्य भी आ जाता है, हमारे सामने एक मोटिव भी आ जाता है, लक्ष्य आ जाता है। तो ये सब मिलके सामाजिक क्रिया बनता है। इसलिए उन्होंने कहा सामाजिक क्रिया के उन्होंने एक सूत्र के द्वारा स्पष्ट किया, सामाजिक क्रिया बराबर ऊर्जा धन गतिविधि धन लक्ष्य। इन्होंने कहा कि सामाजिक क्रिया को एक सूत्र बनाया, एक फार्मूला दिया, सामाजिक क्रिया बराबर ऊर्जा धन गलत, सामाजिक क्रिया बराबर गतिविधि धन ऊर्जा धन लक्ष्य, ये उनका एक लक्ष्य था। अब इसके लिए वो कहते हैं किसी भी क्रिया के लिए साधन और लक्ष्य जो होते हैं, किसी भी क्रिया में साधन और लक्ष्य जो होते हैं परस्पर संबंधित होते हैं, और न्यूनतम साधनों से हम लक्ष्य की अधिकतम प्राप्ति करते हैं, जो हमारी सामाजिक क्रिया का आधार बनता है। यानी किसी भी क्रिया के लिए साधन और लक्ष्य परस्पर संबंधित होते हैं, और न्यूनतम साधनों से हम लक्ष्य की अधिकतम प्राप्ति करते हैं, उसका सफलतम जो है, उसकी सफलतम आधार सामाजिक क्रिया है। इसमें उन्होंने कहा कि सामाजिक क्रिया में उद्देश्य की प्राप्ति जो है उन्मेषित होती है, ये किसी परिस्थितियों में घटित होती है, मूल्यों द्वारा इसका नियमन होता है, इसके कुछ प्रयत्न उत्प्रेरणा या इसमें शक्ति होती है। ये चार बातें पार्सन ने बताई। इसी को आप अगर इस सामाजिक क्रिया को, पार्सन की बातों को आज के परिवेश में देखें तो प्रधानमंत्री ने भी इन्हीं चार बातों के आधार पे कोरोना वायरस से लड़ने की रणनीति अपनाई। उन्होंने कहा कि उनका एक उद्देश्य है कि हमको अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षित रखना है। उन्हें शुरुआती दौर में जो लॉकडाउन किया था, उन्होंने कहा कि जान है तो सब कुछ है। फिर जब उन्होंने बहुत कुछ इसमें कंट्रोल कर लिया तो उन्होंने कहा नहीं, जान के साथ साथ जहान भी। तो उनका उद्देश्य देखिए उन्मेषित हो रहा है। अब जिन परिस्थितियों में कोरोना वायरस हुआ, जिन कारणों से आया, उन सभी पे उन्होंने रोक लगाई कि सबसे पहले कि लोगों को मिलने जुलने ना दिया जाए, जिससे उसकी चेन टूट जाए। उनके मूल इसमें निश्चित थे कि मैं लोगों को कम, यहाँ के सीमित संसाधनों में, यहाँ के जो हमारे सीमित संसाधन हैं, इन्हीं सीमित संसाधनों में हम कोरोना वायरस से लड़ेंगे। इसके लिए हम किसी प्रकार से कुछ नहीं। और देखिए उन्होंने कहा मास्क के लिए, उन्होंने कहा आप मास्क नहीं खरीद सकते हैं, आपके पास कोई गमछा है, कोई कपड़ा, उसको मुंह में लपेटे। उन्होंने सीमित संसाधनों के आधार पर लड़ने की बात की है। ये उनकी प्रेरणा है, इनके मूल है। उनका कहना था कि हमको ऐसी क्रियाएं करना है कि जिससे कि उन्मेषित हो व्यक्ति। उन्होंने कहा कि आप लोग अपने आसपास लोगों से दूरियां बनाएं, लोगों से संपर्क ना करें, और जिससे कि हम कोरोना से सीमित, हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, हमारे यहाँ इतने नहीं। तो उन्होंने देखिए धीरे धीरे प्रयास करते करते बहुत अच्छी स्थिति लिया है। अब इसको उसने पार्सन ने कहा सामाजिक क्रिया को विवेचना करी है, जो उसने बताया कि जैसे एक सज्जन है मिस्टर जॉन, मान लीजिए उनको, वो समुद्री क्षेत्र में रहते हैं, अपनी गाड़ी चला के तालाब या सागर की ओर जा रहे हैं मछली पकड़ने। मछली पकड़ना उनका उद्देश्य है, तो उनका जो पूरा व्यवहार उन्मेषित हो रहा है उस मछली पकड़ने से। अब वो सड़क, जिस सड़क से जा रहे हैं, उनकी कार या गाड़ी और तालाब, ये तीनों मिलकर एक परिस्थिति का निर्माण करते हैं। यानी मछली पकड़ने की क्रिया के लिए एक परिस्थिति बन गई, है ना। अब पकड़ने के लिए उनके कुछ जो प्रयत्न करते हैं, कुछ मूल प्रतिमानों द्वारा उनके नियमित हैं। उनको तय है कि मेरे को अपने भोजन के लिए, खाद्य, अपने लंच और डिनर के लिए मछली पकड़ना है, एक उनका ये मूल। लेकिन जब बेचने के लिए पकड़ेंगे तब उनका मूल बदल जाएगा। अब यहाँ तालाब तक या वो जहाँ पे मछलियाँ हैं, सागर है, वहाँ तक पहुँचने में उनको कुछ एनर्जी, उनको शक्ति खर्च करना पड़ती है। लेकिन उनका लक्ष्य है ना कि मेरे को मछली पकड़ने जाना, तो वो शक्ति खर्च करके भी वो लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ये उनका 5 तत्व के आधार पर पार्सन ने सामाजिक क्रिया को विश्लेषित किया। वो कहते हैं कि प्रत्येक क्रिया में एक कर्ता होता है, एक्टर होता है, एक लक्ष्य होता है, गोल होता है, साधन मीन्स होते हैं, परिस्थिति सिचुएशन होती है। इन सब में उसने कहा कि वास्तव में ये जो इनके बगैर सामाजिक क्रिया हो ही नहीं सकती। कर्ता के प्रत्येक क्रिया के संचालन के लिए कर्ता की आवश्यकता होती है। अगर कर्ता नहीं होंगे तो क्रियाएं नहीं होंगी। अब लक्ष्य देखिए, हर क्रिया में कर्ता का लक्ष्य निश्चित रहता है। उसका लक्ष्य है, मछली पकड़ने का उदाहरण बताया ना, उनका लक्ष्य है कि हमको मछली पकड़ने जाना है। परिस्थिति सिचुएशन, सड़क है, बीच में रास्ते भी में उनको बहुत सी समस्याएं आती होंगी, लेकिन उन सबको पार करके वो अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। साधन,
इसके लिए साधन उनका कार है, मछली पकड़ने का जाल है, ये उनके साधन है। तो कर्ता परिस्थिति दो अनिवार्य चीजें, सामाजिक क्रिया में एक्टर भी होना चाहिए और सिचुएशन होना चाहिए। इन दोनों से कर्ता और जो स्थिति है ना, एक्टर और सिचुएशन मिलके अंतः क्रिया करते हैं, जिससे सामाजिक क्रिया होती है। उसको उसने सामाजिक क्रिया को 3 प्रकार से बांटा है। एक ज्ञानात्मक सौदेशता का प्रयोग, कॉग्निटिव ओरिएंटेशन होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। बोले जब भी कोई क्रिया होती है, जब भी कोई सामाजिक क्रिया होती है, उसमें कर्ता, परिस्थिति और प्रेरणा का होना अनिवार्य है। 2 व्यक्ति बाजार जा रहे हैं, एक सामाजिक क्रिया है। यहाँ पर व्यक्ति एक कर्ता है, बाजार जाना उसकी परिस्थिति है। इस परिस्थिति में आप देखिए, एक व्यक्ति ने पूजा के सामान खरीदे और उसकी पूर्ण प्रेरणा है पूजा, दूसरे उसके लिए ज्ञानात्मक है, दूसरे व्यक्ति ने कुछ और चीज खरीदी, ये ज्ञानात्मक आधार कहलाता है। भावनात्मक प्रेरणा या भावनात्मक क्रिया के लिए उसने कहा कि यहाँ प्रेरणा, जब कोई कर्ता किसी परिस्थिति में भावनावश किसी कार्य को करता है तो भावनात्मक प्रेरणा से संबंधित सामाजिक क्रिया कहा जाता है। बहुत सी क्रियाएं हमारी, उसमें हमारी भावनाएं रहती हैं। जैसे हम कई लोग, अभी देखिए आपने इस समय जो कठिन दौर चल रहा है, लोगों ने करोड़ों रुपए दान किए। टाटा ने 1500 करोड़ रुपए दान कर दिए, अक्षय कुमार ने 25 करोड़ दान कर दिए, ऐसे बहुत से हैं। बाबा रामदेव ने, टाटा ने अपना हॉस्पिटल दे दिया, अंबानी ने हॉस्पिटल दे दिया। ये सब दान जो उनकी भावनाएं हैं, ये भावनात्मक सौदेशता, ये इमोशनल ओरिएंटेशन है। ये सामाजिक क्रिया के इस प्रकार को आप देखिए, इमोशनल ओरिएंटेशन है। एक होती है तीसरी मूल्यात्मक, एबिलिटी ओरिएंटेशन। इसमें कर्ता क्या करता है, किसी परिस्थिति में सामाजिक मूल्यों, प्रतिमानों, निर्णयों, आशाओं के अनुकूल क्रिया करने को प्रेरित होता है। वो फिक्स रहता है इन पे, उसके मोटिवेशन जो रहता है, उसके सामाजिक मूल होते हैं, प्रतिमान होते हैं। इन प्रेरणाओं को आधार बनाकर व्यक्ति समाज में अपनी भूमिकाएं संपादित करता है। आज आप देखिए, आज कोविड-19 से लड़ने के लिए पुलिस, सफाई कर्मी, डॉक्टर और मेडिकल एम्प्लॉइज तो थे, लेकिन इन्होंने क्या है, प्रधानमंत्री के आदेश पे, प्रधानमंत्री के आह्वान पे उनको प्रेरणा बना के ये कर रहे हैं। और देखिए, बिल्कुल पुलिस और सफाई कर्मी डॉक्टर पे डिपेंड है कि डॉक्टर देखिए अपने जान को जोखिम में डालकर भी इलाज में लगे, 24 घंटे काम कर रहे हैं। तो पुलिस कर्मी और हमारे सफाई कर्मी ये भी 12-12, 15-15 घंटे की नौकरी कर रहे हैं। तो इस आधार पे उसने कहा कि सामाजिक क्रिया जो है, सामाजिक क्रिया के आधार पर उसने कहा सामाजिक व्यवस्था बनती है। इसको उसने कहा कि इसमें सामूहिकता होती है, सामाजिक क्रिया में सामूहिकता होती है, एक लक्ष्य होता है, स्थिति होती है और उन व्यक्ति के मानक होते, मूल होते हैं। यानी एक्टर, कर्ता, लक्ष्य, गोल, स्थिति, सिचुएशन, कर्ता का अभिस्थापन, मूल्य, मानक और अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ये सारी चीजें मिलके सामाजिक क्रिया का निर्माण करती हैं। आज इतना ही। कल हम पार्सन्स का, टालकट पार्सन का सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत पे चर्चा करेंगे। इसके लिए आप यूनिफाइड समाजशास्त्र, शिवलाल अग्रवाल प्रकाशक आगरा के हैं, उनकी किताब है यूनिफाइड समाजशास्त्र, ध्रुव दीक्षित की, उसमें पढ़ेंगे। आपको काफी कुछ डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, उसको एक बार जरूर आप देखिएगा। आज के लिए इतना ही।